सो बेसिकली कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसका एक और नाम है, पढ़ पा रहे क्या रे? पढ़ पा रहे क्या? क्या लिखा हूं, पढ़ो। कंडेंसर। इट्स अ डिवाइस जिसका एक और नाम है कंडेंसर। नाउ कैपेसिटर, रेजिस्टर मतलब क्या? इट ऑफर्ड रेजिस्टेंस। कैपेसिटर मींस इट वुड बी ऑफरिंग capacitance. Getting it? Now what is capacitance? Capacitance is the capacity to store charge. Getting it? Capacitance ये जो property है, so basically capacitance, it is nothing but the property or ability to store charges, but not in physical form, huh? But not in physical form. This is a very important point that you have to note down, huh? Capacitance of a capacitor is not just the ability to store the charges, it stores charges in the form of electric field. Getting it? Capacitance of a capacitor is something, it's the ability to store charges in the form of electric field. Now, a very important point I want you people to understand is that capacitor का जो ये maximum quantity है, capacitance, it is represented by C. Getting it? And it is measured in farad. Okay, it is measured in farad. ये फराद नहीं है भैया, फराद नहीं है वो, इट इज फैरेड। नोट करने का ये जो यूनिट है फैरेड, क्या ये सच में बहुत यूज होने वाला यूनिट है? तो नहीं भाई साहब, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बताओ, क्या तुम लोग कभी सोना खरीदने जाते हो और ऐसे कभी किलो में सोना खरीद के लाए हो कि भाई आज मेरे को 2 किलो सोना दो, सोनार भाई साहब आज मुझे 5 किलो सोना दो, ऐसा तुमने कभी किया है? 5 किलो सोना अगर हम खरीदते ना भैया, गेटिंग इट, तो हमारे घर पे आने के पहले पुलिस वाले पहुंच जाएंगे। गेटिंग इट? फिर वो 5 किलो सोना किस तरह से तूने लिया, वो उसका जो इंक्वायरी होएगा, ठीक है, 5-5, 6-6 दिन तक तेरे को रात को नींद नहीं आएगा। गेटिंग इट? तो सोना हम लोग 5 किलो नहीं, हम लोग तोला में खरीदते हैं। गेटिंग इट? गेटिंग इट? हम लोग सोना किस में खरीदते हैं? तोला। तोला सुना रहेगा ना, तोला इज एन इंडियन यूनिट। गेटिंग इट? 10 grams इज 1 तोला, समझ रहे? तो यहाँ पे कैपेसिटर को भी अगर हम फैरेड में मेजर करेंगे तो वो बहुत, फैरेड इज अ वेरी ह्यूज वैल्यू है, बहुत 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 मतलब प्रचंड वैल्यू है फैरेड। गेटिंग इट? तो हम लोग इंस्टेड ऑफ फैरेड वी यूज मिली फैरेड, वी यूज माइक्रो फैरेड, वी यूज पीको फैरेड, और क्या होता है रे? पीको के पहले नैनो आता है, वी यूज नैनो फैरेड, देन वी यूज पीको फैरेड। इतने रेंज में खेलते रहते हैं। अभी मिली फैरेड मतलब क्या रहता है? व्हाट इज मिली? मिली इज 10⁻⁻3। माइक्रो इज हाउ मच? माइक्रो मींस 10⁻⁻6। नैनो इज 10⁻⁹। देन पिको इज, बेसिकली दिस आर द मल्टीपल्स ऑफ 3 ओनली। समझा? तो हम लोग जनरली द मैक्सिमम टाइम्स, द मैक्सिमम थिंग यू वुड बी सीइंग वुड बी दिस। मैक्सिमम टाइम्स आपको यही नजर आना है, 1 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैराड। ये आपको हर बार दिखेगा, मतलब मैक्सिमम टाइम्स यू विल बी कमिंग अक्रॉस दिस ओनली। ठीक है, तुमको 3 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड का दिया है। और तुम्हारा जो पंखा घूमता है, बेसिकली जो तुम ये पंखा वगैरह लगाते हो, ठीक है, और तुमने सुना भी रहेगा वो IITN वाले लोग ने वो एटमबर्ग करके भी पंखा बनाया एक, ठीक है, नहीं वो पब्लिक यूज करते हैं ना, IITN वाले यूज करते हैं एटमबर्ग का पंखा, उसमें डॉट डॉट रहता है, बहुत फास्ट घूमता है, आवाज नहीं आता है। तो बेसिकली वो जो इतना फास्ट घूमने वाला पंखा है, ठीक है, जो तुम्हारे भी सर के ऊपर जो घूम रहा है पंखा, गेटिंग इट, वो पंखा जो मैक्सिमम स्पीड पे घूम रहा है उसका भी वैल्यू 25 माइक्रोफैराड या 10 माइक्रोफैराड लेवल का ही रहता है। गेटिंग इट? अगर कोई बच्चा, ठीक है, अगर कोई बच्चा बुद्धू है अपने बीच में और वो बहुत ऐसे बड़े कंपनी में इंजीनियर बन गया भाई,
और उसको मौका मिला पंखा बनाने का, ठीक है, और उसको उसको टशन आ गया कि मैं दुनिया का सबसे तेज पंखा बनाऊंगा, ठीक है, जबरदस्त लेवल का पंखा बनाऊंगा। भाई साहब ने जोश जोश में के फिर क्या कर दिए, 25 माइक्रोफैराड की जगह पे 25 फैराड का कैपेसिटर लगा दिए भैया। और जैसे ही कोई पंखा चालू करेगा, वो पंखा इतना तेज घूमेगा, इतना तेज घूमेगा, छपरा ही लेके बाहर आएगा, समझा, हेलीकॉप्टर बन जाएगा वो, हेलीकॉप्टर, गेटिंग इट, क्योंकि हेलीकॉप्टर वगैरह में ऐसे फैराड लेवल के उसमें होते हैं कैपेसिटर्स, समझ रहे हैं, हेलीकॉप्टर है ना, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर का ऊपर भी पंखा देखा है ना, हेलीकॉप्टर मालूम है ना, पंखा रहता है उसके ऊपर घूमता है गोल गोल, ठीक है, हाँ। वो भी पंखा ही है ना, उसको भी कैपेसिटर लगता है। तो ये कैपेसिटर लगता क्यों है, गेटिंग इट, बच्चा पूछता है सर कैपेसिटर लगता क्यों है। भाई साहब ये जनरली एक ऐसा चीज है जो इंस्टेंट एनर्जी सप्लाई करेगा, इंस्टेंट एनर्जी सप्लाई। अभी एक वर्ड बोलता हूँ, ठीक है, देखो तुम लोग को समझता है क्या, डिफिब्रिलेटर। जो बच्चा डॉक्टर बनने वाला ना उसको तो मालूम होना ही चाहिए ये बात, डिफिब्रिलेटर। बालाजी हॉस्पिटल के मालिक, बोलो बोलो, अनम्यूट करके बोलो। सुना है क्या, सुना है, रेफ्रिजरेटर नहीं बोला मैंने, मैं तो बोलेगा हाँ रेफ्रिजरेटर सर, अभी 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 पानी पी के आया उसमें से, फ्रूटी का बॉटल रखा था, सोचा बाद में पीऊंगा लेक्चर के बाद। डिफिब्रिलेटर सुना है क्या, ये वर्ड सुना है कभी, डिफिब्रिलेटर। हार्ट नहीं बीट सर, का कुछ मतलब होता है ना, हाँ क्या क्या बोल रहा है, हार्ट बीट का कुछ होता है शायद। हार्ट बीट का होता है, तो तू दिल के बारे में सोच आशिक, तू हमेशा दिल के बारे में सोचते बैठ, हाँ ठीक है। बराबर है, इट्स कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह काफी जो कार्डियो सर्जरी एम्बुलेंस वगैरह होता है उसमें होता है। तो तुम लोगों ने वो रजनीकांत का पिक्चर देखा था क्या रे, शिवाजी द बॉस, हाँ। ठीक है, उसमें वो शॉक वॉक लगा के लेते ना खुद को ऐसे, है क्या नहीं, फिर वो कैसे जिंदा कैसे होता है, फिर कैसे जिंदा होता वो जिंदा कैसे होता है फिर वो पिक्चर में। हाँ हाँ, बोलना ओम, बोलना बोलना। हाँ सर, वो ऐसे इलेक्ट्रिक करंट मारता है ना हार्ट पे, मतलब ऐसे वो कैसे कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे, जनरेट ऐसा करता है। वायर फेंक के मारता है, कैसे बेल्ट फेंक के नहीं मारता है सर, कैसे। वो दो मशीन रहते हैं ना कुछ तो। हाँ तो वो डिफिब्रिलेटर को लेके वो लोग उसको शॉक देते हैं, गेटिंग इट। तो वो जो डिवाइस है जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ऐसे 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 करते सर, ऐसे जो तुम करके दिखा रहे ना ऐसे, तो वो जो ऐसे ऐसे है उसको मेडिकल टर्म्स में डिफिब्रिलेटर बोलते हैं। तो बेसिकली डिफिब्रिलेटर में कैपेसिटर्स लगे हुए रहते हैं जो ऐसे प्रचंड लेवल पे, समझा, ऐसे एकदम सडनली करंट का ऐसा शॉक वेव क्रिएट करता है, समझा, तो जिंदा वाला इंसान मर जाएगा, मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाएगा, समझ, ऐसा सब उसमें क्रिएट होता है सिचुएशन, समझा। तो ये डिफिब्रिलेटर बहुत बहुत गजब का चीज है भैया, बहुत जबरदस्त इन्वेंशन था। तो सडन अगर कार्डियक अरेस्ट होता है, सडनली अगर हार्ट तुम्हारा स्टॉप होता है, तो उसको वापस से रिवाइव करने के लिए ये एक बहुत खतरनाक आइटम बनाया हम लोगों ने, तो उसके लिए भी कैपेसिटर लगता है। फिर अपना ये गाड़ी में बैटरी होता है रे, कार वार में, कार में बोलते हैं, बाइक वाइक में भी बैटरी होता है मालूम है। तो वो बैटरी जो है ना वो 12 वोल्ट का बैटरी रहता है, गेटिंग इट। लेकिन जो तुम्हारे इंजन में जो स्पार्क प्लग रहता है, स्पार्क प्लग, वो जो वोल्टेज छोड़ता है वो 12,000 वोल्ट का रहता है, समझ रहे हैं। अब जैसे बोलता है ना 12,000 वोल्ट, बच्चा ना नेक्स्ट टाइम पैर रखने के टाइम में ना सोचता है उसके बाजू में, बाबा 12,000 वोल्ट छोड़ रहा है अंदर ये, गेटिंग, क्योंकि घर में 220 वोल्ट है भाई साहब, गेटिंग इट। और सबने कभी ना कभी स्वाद तो चखा रहेगा इलेक्ट्रिक करंट का, है क्या नहीं। तो अभी सपोज मैं गया पंखा लगाने का शौक लग गया, तो कभी जिंदगी में वो एरिया में जाएगा नहीं वापस, भले पापा ने पूरा चेंज किया, नया फुल नया किया, नहीं जाने का है, गेटिंग इट। वो एरिया में नहीं, क्यों, वो जोर का झटका जब धीरे से लगता है ना भाई, इंसान का धरती हिल जाता है भाई पूरा, समझा। और वो 220 वोल्ट है, तो बच्चे को याद आता है कि वो 220 वोल्ट था, ये तो भाई साहब 12,000 वोल्ट है, इसका अगर मेरे को लगा मतलब मैं गाड़ी में ही गायब होएगा सीधा, गाड़ी से नीचे नहीं ऊपर सीधा, समझे। तो बेसिकली गाड़ी में स्पार्क प्लग वो 12 वोल्ट से 12,000 वोल्ट सिर्फ ट्रांसफार्मर के सहारे तो पैदा नहीं कर सकता, करेंगे उधर पे कैपेसिटर भी लगता है। तो ऐसे कैपेसिटर के बहुत सारे यूजेस है रे, तुम देखोगे
ये मदरबोर्ड वगैरह निकालते ना, कभी ऐसा देखा रहेगा ना तुमने, ऐसा कभी तुम्हारे घर पे सीपीयू खराब हो गया या कुछ मोबाइल खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, तो ऐसे वो लोग ऐसे एक बोर्ड निकालते हैं बाहर, गेटिंग इट। तो जब वो लोग ऐसा बोर्ड बाहर निकालते हैं तो ऐसे वो बोर्ड पे ऐसा बहुत सारा सिलेंड्रिकल टाइप का चीज, सब बिल्डिंग जैसा, बिल्डिंग जैसा लगा रहता है, ऐसे ऐसा पूरा जैसा न्यूयॉर्क सिटी जैसा दिखता है पूरा, ऐसे ठीक है नहीं, ऐसे इधर से ब्लॉक वैसे येलो कलर के ब्लॉक से गोल्डन बसेस के बीच में से उसके कैपेसिटर्स लगा के रख देते हैं। तो बेसिकली कैपेसिटर्स हर जगह है भाई साहब, हर जगह पे। तुम्हारा घर का पंखा जो इतना तेज घूम रहा है ना, अगर उसका कैपेसिटर खराब हो गया ना भाई साहब, वो गोली नहीं घूमेगा, समझा? वो घुमा तो भी ऐसा घूमेगा, तू बोलेगा उंगली डाल के मैं फास्ट घुमा सकता है इससे, गेटिंग इट, उस लेवल पे घूमेगा भैया वो। तो ये तमाम यूजेस तुम्हारे कैपेसिटर्स के हैं। तो एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आता है, अच्छे से लिखने को आना चाहिए। आगे बढ़ते रहे, थोड़ा सा इसको लेके बढ़ता हूँ आगे, ये क्लियर करता हूँ मैं भी। तो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन तो सब लेके रखा है हम लोगों ने। So capacitors is nothing but an electrical appliance which is required to be used to store charges and which can be later released in a controlled manner. But it means you can decide कि कितना मुझे चार्ज का डिस्चार्ज चाहिए, एक साथ चाहिए कि धीरे धीरे चाहिए। तो बेसिकली तुम हमेशा देखोगे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर है, इट इंक्रीजेस विद द डिपॉजिशन ऑफ चार्ज, करेंगे। जैसे जैसे तुम चार्ज डिपॉजिट करोगे ना, अब बहुत बहुत गजब चीज समझ में आने वाला तुमको, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। दिस Q और दिस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब बढ़ेगा V तो बढ़ेगा Q, बढ़ेगा Q तो बढ़ेगा V, हमेशा, गेटिंग इट। तो इफ आई से दैट Q इज प्रोपोर्शनल टू V, देन Q प्रोपोर्शनली हटाएगा तो कांस्टेंट आएगा ना एक, दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट कैपेसिटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैपेसिटर और दैट बॉडी। Therefore you can see C is equals to Q by V करके नजर आ रहा है। मतलब क्या, जितना ज्यादा चार्ज डिपॉजिट होएगा उतना ज्यादा उसका कैपेसिटेंस रहेगा। एंड उसके बाद नीचे देख, नीचे का गेम देख, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना कम कैपेसिटेंस, जितना कम वोल्टेज उतना ज्यादा कैपेसिटेंस, समझा? अभी इधर देख, इधर से कोई बहुत गहरा चीज समझ में आने वाला है और बहुत जबरदस्त लेवल पे समझ में आने वाला है। You can see that Q is directly proportional to V. मतलब जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, करेंगे। तो तुम देखते हो तुम्हारा जो मोबाइल का बैटरी वगैरह चार्ज करते रहे अपन, करेंगे, तो तुमने ऑब्जर्व किया रहेगा एक चीज, ये मोबाइल का जो बैटरी चार्ज होता है ये 0 से लेके 60 बहुत फास्ट चार्ज होता है रे, करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल मेरा फोन ना डेड हो गया, डेड मतलब समझते हैं ना, 0% हो गया फोन मेरा। तो ये 0% होने के बाद मैंने क्या किया, चार्जिंग पे लगाया। और मेरे जीवन में कुछ काम धंधा नहीं है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, फोन था, सब कुछ जो भी था फोन में था, फोन स्विच ऑफ हो चुका है, करेंगे। तो मैं अभी देख रहा है, अभी वो चार्जिंग पे लगा, मैं चार्जर को देख रहा हूँ, मैं फोन को देख रहा है, ऐसे ऐसे देख रहा हूँ। और मैंने बाजू में दूसरे में इसमें टाइमर चालू किया, तो मैंने देखा 1 घंटे में 50% चार्ज हो गया मेरा फोन, ठीक है। तो अभी कॉमन सेंस क्या बोलते हैं इंसान का, कॉमन सेंस, अपना कॉमन सेंस आता है ना, बार बार जिंदा होता है, सडनली जिंदा होता है कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस क्या बोलता है, 1 घंटे में अगर 50% हुआ, मतलब नेक्स्ट 1 घंटे में बाकी का 50% हो जाएगा। बट वो 1 घंटे का 1.5 घंटा हो जाता है, गेटिंग इट, वो 50% होता ही नहीं है। वाई द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, आपके सामने वो दिखेगा आपको। You can see C is equals to Q by V है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे Q is proportional to V, मतलब क्या, बढ़ेगा चार्ज का डिपॉजिशन तो बढ़ेगा वोल्टेज। तो होता क्या है, बाहर से 5 वोल्ट, जब 0 था, मेरा फोन है जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी, मैं दिखाता हूँ तुमको नए स्क्रीन पे, ये लो, सपोज ये मेरा फोन है रे, इधर मैंने चार्जर लगाया, ये वायर मैंने प्लग किया इधर पे, ठीक है, एनर्जी सोर्स पे मैंने वायर कनेक्ट किया इधर पे, ठीक है। तो फुल करंट फ्लो हो रहा है इसमें से। अब इनिशियली क्या था, इनिशियली ये 0 वोल्ट का था, ठीक है, और इधर से 5 वोल्ट था। तो करंट धड़ाधड़ है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ना, तो करंट दबा फ्लो हो रहा था। जैसे जैसे चार्ज होते गया
ये धीरे धीरे 0 से 0.1, 0.5, 2 वोल्ट ऐसा इसका भी चार्जिंग होने लग गया। अभी 2 वोल्ट आ गया, मतलब अभी क्या डिफरेंस है? अभी व्हाट इज द इफेक्टिव वोल्टेज? अभी कितना रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में? 3 वोल्ट का रहेगा ना, पहले 5 वोल्ट था। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V is equals to IR, मोर द वोल्टेज मोर द करंट, लेस द वोल्टेज लेस द करंट, वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है। मतलब क्या, वो जो चार्ज डिपॉजिट हो रहा है वही फर्दर डिपॉजिशन को रेजिस्ट करता है, समझा? एंड इसके वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो चार्जिंग स्पीड है वो हमारा कम होने को लगता है, समझा? तुमने बहुत सारे गेमिंग लैपटॉप वगैरह देखा रहेगा ना, तो बहुत सारे गेमिंग लैपटॉप में ऐसा अलग अलग चार्जिंग मोड रहता है, रैपिड चार्जिंग मोड, ठीक है, फिर कांस्टेंट करंट मोड, ऐसा बहुत सारे मोड रहते हैं, इकोनॉमी मोड। तो रैपिड चार्जिंग मोड में क्या होता है, जैसे जैसे तेरा बैटरी का, जैसे जैसे तेरा मतलब जो लैपटॉप का सेल है वो चार्जिंग होते जाता है, वैसे वैसे स्मार्ट चार्जर क्या करता है, वोल्टेज को भी बढ़ाते जाता है, गेटिंग इट, ताकि वो कॉन्स्टेंटली फटाफट चार्ज होते जाए। देन एक होता है, ये था रैपिड चार्जर मोड, जिसमें बहुत फटाफट चार्ज होता है, क्योंकि लो वोल्टेज में हम लोग हाई वोल्टेज लगा के फटाफट करंट को भरवा देते हैं। बट जो दूसरा मोड है उसमें हम लोग क्या करते हैं, 60% तक ही फोन को चार्ज करते हैं, उसके बाद हम लैपटॉप को ट्रेन करते हैं कि डायरेक्ट करंट खींच, बैटरी से करंट मत ले, डायरेक्ट करंट खींच। मतलब तूने अगर लगाया भी है, प्लग इन भी किया हुआ है, तो तेरा बैटरी 0 से 60 तक चार्ज होएगा, 60 के आगे चार्ज नहीं होएगा, गेटिंग इट? 60 के बाद में वो डायरेक्टली करंट सोर्स से ही करंट लेके तेरे को ट्रांसफर करेगा लैपटॉप को, समझा? ये करता है वो। एंड काफी लोग कहते हैं ना, अरे फोन को पूरा चार्ज मत कर, पूरा चार्ज मत कर, खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। यही रीजन है उसके पीछे, दिस इज अ रीजन ओनली। जब तुम तुम्हारे फोन को हमेशा 80% तक चार्ज करते हो, अभी फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे साथ ऐसा कॉमेडी हो गया था कि मैंने एक फोन लिया था और वही फोन फिर मेरे को बर्थडे में भी गिफ्ट में मिल गया था, समझ रहे? फुल मजे हो गए थे लाइफ में। अब दो सेम फोन इंसान करेगा क्या, गेटिंग इट? तो मैंने घर वालों को दिया एक फोन, मैंने मेरे डैडी को दिया, और वो एक फोन मैंने मेरे पास रखा। 7 महीने बाद मेरे डैडी मेरे को बोलता है, उसका बैटरी बराबर नहीं है रे, दिन में 2-2 बार चार्ज करना पड़ता है। तो 7 महीने के बाद मैंने मेरे फोन को देखा और मैंने सोचा कि मैंने इसको लास्ट टाइम चार्ज कब किया था, गेटिंग इट? मैं सोचता हूँ, फिर मैं बोला कि यार कल किया था, कल के एक दिन पहले किया था, 2-2 दिन चलता था मेरा, गेटिंग इट? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया था, आई गेस उसका नाम कुछ एक्यू बैटरी, ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ नाम है उसका, एक्यू बैटरी करके एक एप्लीकेशन है। तो वो एप्लीकेशन में क्या था, सेट करने का था कि कितना तक तुमको तुम्हारा फोन चार्ज करने का। तो उसमें मैंने सेट किया था 80%। तो मेरा फोन जब भी मैं चार्जर पे लगाता था, जैसे 80% हो गया वो डिस्कनेक्ट कर देता था, या बहुत जोर जोर से वाइब्रेट करता था फोन को, जिससे मैं मैन्युअली जाके चार्जिंग को डिस्कनेक्ट करता था। मतलब एवरी टाइम द मैक्सिमम चार्जिंग आई वुड बी डूइंग वाज 80%, गेटिंग इट? कभी अगर मैं कैसा बाहर जाने का रहेगा, ठीक है, मतलब ऐसा सपोज इफ आई एम ट्रैवलिंग इंटरस्टेट्स, तो फिर मैं क्या करता था, उस दिन तो मैं उसको 95 99 तक चार्जिंग करता था, 100 तक तो मैं फिर भी अवॉइड करता था, 95 तक चार्जिंग करता था। अभी क्या फर्क पड़ा, 7 महीने बाद मेरा फोन का बैटरी एकदम फ्रेश था, जैसा नया नया बैटरी लाइफ था वैसी ही था। ऑन द अदर हैंड मेरे डैडी कैसे चार्जिंग करने के, यूज करने के दिन भर फोन, रात को सोने के टाइम चार्जिंग पे लगाने के और सो जाने के, और सुबह उठने के बाद चार्जिंग बंद करने की। मतलब सपोज बैटरी 2% है, 11 बजे लगाया चार्जिंग पे, सो गए, 12:30 बजे ही वो चिल्लाता है, हो गया मैं 100%, हो गया मैं 100%। सो गया ना, लेकिन तो तू हो गया तो उसे हमको क्या है, हम लोग सो गए, हम सीधा सुबह उठेंगे, तो वो पूरा रात भर तुम्हारा जो कैपेसिटर का, जो बैटरी का, जो बैटरी जो था वो पूरा स्ट्रेस में रहता है। एंड वो स्ट्रेस में रहने की वजह से फिर जब तुम सुबह निकालते हो, सडनली जब डिस्चार्ज होना शुरू होता है तो वो अपना कैपेबिलिटी खो बैठता है, करेंगे। इसीलिए तुमको कोई भी चीज मैक्सिमम पे कभी भी यूज करने का नहीं है, क्योंकि तुम यूज करोगे मैक्सिमम पे तो वो उसका 100% एफिशिएंसी खो बैठेगा। एंड ये सेम चीज तुम्हारे हेडफोन्स में भी होता है,
इससे तुम्हारा फोन में देखोगे ना, जब तुम्हारा वॉल्यूम 70-80% होता है ना, उसमें एक वार्निंग आता है, गेटिंग इट, तुम्हारा ब्लू कलर का वॉल्यूम रॉकर लाल हो जाता है, अपन बोलते हैं अरे ये ऐसा कैसे लाल वाल हो जाता है, गेटिंग इट, अभी तो नीला था, सडनली लाल हो जाता है, क्यों? बिकॉज बोथ वेज, तुम्हारे कानों के लिए भी वो ठीक नहीं है, एज वेल एज तुम्हारे हेडफोन के लिए भी वो ठीक नहीं। खराब नहीं होता कुछ, ना तुम्हारा कान खराब होने वाला है, ना तुम्हारा हेडफोन खराब होने वाला है, लेकिन वो उसका ऑप्टिमम पे तुम जब यूज करोगे तो इट्स नॉट वर्थ इट। समझा? तो ये इंट्रोडक्शन था कैपेसिटर का, ये उसके फॉर्मूला से समझ में आता है भाई, C इज इक्वल टू Q अपॉन V से समझ में आता है, जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होएगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस रहेगा, इसलिए तुम देखते हो ना, तो ये जो फोन अभी तुम देखोगे, ये फोन का क्या क्या यूनिट, कैसे क्या यूनिट में मैं बैटरी मेजर करते हैं, तुमने देखा है कभी? इसे पीछे देखा है, बैटरी पे लिखा हुआ रहता है, अभी तो सब कवर्ड बैटरी आता है, पर तुमने सुना रहेगा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में क्या, अरे बैटरी इतना होता है, एक बेसिक ऑन एन एवरेज तुमने सुना रहेगा 3500 mAh करके लिखा हुआ रहता है, मिली एम्पियर आर, है क्या नहीं? ये उसका यूनिट है, गेटिंग इट, बेसिकली दिस इज द यूनिट ऑफ इट। तो ये मिली एम्पियर आर क्या मतलब, ये उसका कैपेसिटेंस है रे, कि कितना वो चार्ज को स्टोर कर सकता है। अभी 3500 बोला, एक दिन चला, 5500 1.5 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, गेटिंग इट। तो बीच में एक फैशन ही आ गया था, सब बड़े बड़े बैटरी लगा रहे, बड़े बड़े बैटरी लगा रहे, गेटिंग इट। सबसे पहले नोकिया था ना, जो नोकिया का फोन आते थे, बटन वाले फोन, तो उनका उनका कैपेसिटेंस वाज 500 700, खत्म। वो 700 में 8-8 9 दिन चलने का, वो था ही क्या फोन में, था ही क्या भाई, वो छोटू सा डिस्प्ले था, वो भी नीला कलर का, पीला कलर का डिस्प्ले होने का, लाल कलर का डिस्प्ले होने का, गेटिंग इट। गेम के नाम पे सांप सीढ़ी रहने का उसमें खाली, या सिर्फ वो स्नेक वाला गेम, वो खाने दाना खाता है, स्नेक बड़ा होता है, दाना खाता है बड़ा होता है, बस, गेटिंग इट। बहुत सारे लोग का तो बचपन वही खेल खेल के गुजरा है, समझा? वही क्या वो लोग और उसमें कोई उसने बड़ा लंबा बना लिया भाई, हजार हजार पॉइंट बनाया, तो वो अपने आप को बादशाह समझता था, बादशाह, गेटिंग इट। तो ऐसा सब फीलिंग वाले लेके लोग, वो जनरेशन था एक फोन यूज करने वालों का, तो वो फोन का बैटरी 500, और आज के जमाने में तुम देखोगे 5000 5500 mAh के बैटरीज है, और वो भी पूरा दिन चलते नहीं है, गेटिंग इट। तो ये क्यों? क्योंकि विथ टाइम हमारे फोन्स के डिस्प्ले बड़े होने लग गए, गेटिंग इट, स्पीकर्स भी बड़े होने लगे, स्पीकर्स उल्टा छोटे होते गए, पहले स्पीकर्स बड़े थे, वो नोकिया का फोन का अलार्म बजने का ना 2-3 फ्लोर साथ में उठने का बिल्डिंग में, गेटिंग इट, साथ में, क्यों? वो बिल्ड उसका आवाज ही वैसा था ना भैया, गेटिंग इट। एंड वो बैटरी वैटरी डाल के जो हैवी बनाते थे फोन भाई, अगर कोई तेरे हाथ से बैग वैग लेके भागा, वो फोन ही फेंक के मारने का ना सीधा, गेटिंग इट। चोर के डोके में लगेगा ना, सीधा चोर कोमा में, सीधा सीधा कोमा में, उठने के बाद मैं कहा हूँ, ये किसका बैग है, ले ले भाई, खत्म, यानी खत्म सीधा ऐसा। और अभी अभी के फोन एकदम हल्के फुल्के फेदर, एप्पल वाले तो भाई चार्जर वार्जर भी नहीं दे रहे आजकल, गेटिंग इट, सीधा सीधा फोन ही बेच रहे, खाली चार्जर ही नहीं बेच रहे वो लोग, गेटिंग द पॉइंट। तो तुमने लाइट से तो हल्का ऐसे टच करने से, बाप रे इतना लाइट वेट, और गिरा ना उसी गायब, फुल कांच कुछ, इधर कांच उधर कांच, सब जगह कांच लगा, गिरा वैसी कांच कुछ टूट गया। एप्पल वाले को क्या मालूम, बचपन में सब कांच का ग्लास इसलिए फोड़ा है, इसलिए इसकी मम्मी स्टील के कप में देती चाहिए इसको, गेटिंग इट। एप्पल वाले को नहीं मालूम ना ये सब बात भाई, तो एप्पल वाले ने खुशी खुशी दे दिया, ग्लास लगा के आगे पीछे ग्लास, देख चमकदार सरफेस, गिरता है ना फोन एक दिन ऐसी बात करते करते। और सबसे भारी मजा कब आता है मालूम है? तुम्हारा फोन ऐसे भयंकर तरीके से गिरता है एक्चुअली, बहुत बार ऐसे गिरता, गोल 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 गिर के धाड़ ऐसे सब गिरता है, और तुम्हारी धरती हिल जाती है कि गया अपना फोन गया। फिर तुम जाके देखते हो, पलटते हो, कुछ नहीं हुआ रहता है, कुछ नहीं, तुम फील ऐसे प्राउड फीलिंग, क्या ऐसे ऐसी थोड़ी 1 लाख रुपए लेते हैं लोग, ऐसी थोड़ी लेते, गेटिंग इट। और एक दिन ऐसे ही तुम बैठे रहते बेड पे, और ऐसी मस्ती में तुम उतरते, और तुम्हारे साथ वो फोन भी ऑटोमेटिक उतरता है, गेटिंग इट, और ऐसे छोटू सा डिस्टेंस कवर करके गिरता है, और तुम फुल कॉन्फिडेंस पे कुछ नहीं मारेगा, तो जैसे उठा के पलटते, फुल स्पाइडरमैन, गेटिंग इट, फुल स्पाइडरमैन का जाली के जैसे सूप साप, गेटिंग इट। और ऊपर से लॉकडाउन नहीं बनेगा, गेटिंग इट, खत्म, जीवन तबाह, समझा? बच्चे का जीवन ही तबाह हो जाता है सीधा। तो ये सब चीजें
जो डिजाइन करके आज हमने की है, ये सब चीज इधर यही चैप्टर से ओरिजिनेट होके गया है आगे, और यही उसका बेसिक्स है। गेटिंग इट? तो ये ऐसा, तो अभी तुम देखते हो बहुत सारे लोग पावर बैंक वगैरह लगाते हैं। अभी तुम सुना, आई डोंट नो ये एंड्रॉइड में होता है कि नहीं, बट एप्पल का जो फोन होता है ना, एप्पल के कवर में ही बैटरी होता है, ऐसा कवर आता है एप्पल का। गेटिंग इट? तो एप्पल के कवर में ही बैटरी होता है, मतलब क्या, वो पावर बैंक जैसा रहता है वो। तो जब तू वो कवर चढ़ाता है पीछे से, तो वो कवर ऑटोमेटिकली बैटरी को चार्ज करता है। तो उसमें होता क्या है, उसका जो बैटरी का जो उसका कवर का जो कैपेसिटेंस है और जो तुम्हारा मोबाइल का जो कैपेसिटेंस है, वो दोनों ऐड हो जाता है। गेटिंग इट? एंड इट्स एन algebraic addition. And if I say it is getting directly added, if I'm saying कि it is algebraic addition, मतलब समझ रहे हो तुम भाई, बात समझ रहे हो? स्केलर क्वांटिटी हो, स्केलर, समझा? तो कैपेसिटेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आई गेस इतना बड़बड़ काफी है तुमको समझाने के लिए कैपेसिटर क्या है। ये स्क्रीनशॉट लो इसका, एंड ये फॉर्मूला लिख के रखो मेन, C इज इक्वल टू Q बाई V वाला। डिस्कस नहीं करे तो ठीक है, वी नो राइट, C is equals to Q by V. Q is in coulomb, V is in volt. Coulomb per volt is nothing but farad. Okay, so this farad and all stuff. तो बेसिकली ये चीजें अगर देखो, अभी ये भी MCQ बनता है कि इनमें से कौन से चीजें डिपेंड करती हैं कैपेसिटेंस पे, तो ज्योमेट्री डिपेंड करता है। गेटिंग इट? चार्ज ऑन द कंडक्टर डिपेंड करता है, सराउंडिंग का मीडियम डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, ये सब ये तमाम चीजें हैं। अभी पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली समझता है अपने को, चार्ज भी समझता है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला में ही है, C is equals to Q by V। मीडियम ऑफ सराउंडिंग भी तुमको समझना चाहिए, ठीक है, क्यों मीडियम ऑफ सराउंडिंग समझना चाहिए, क्योंकि तुमको मैंने एक बात बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बोला कि कैपेसिटर ऐसा, ये लड्डू नहीं, जो डब्बा खोलेगा भरते जाएंगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ लड्डू जमा होते जाएंगे उधर पे। गेटिंग इट? मैं तुमको पहले बोला चार्ज बेटा, चार्ज, दिस इज चार्ज, इसको वो फिजिकली स्टोर नहीं करता। मैंने डेफिनेशन में लिखाया था स्टार्टिंग में कि कैपेसिटर चार्ज को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है, समझा? तो जब उसको इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करेगा तो मीडियम पे डिपेंड करेगा ना, मीडियम का परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा ना। परमिटिविटी ज्यादा अलाउ करेगा तो ज्यादा अच्छा स्ट्रांग बनेगा फील्ड, नहीं अलाउ किया तो लटक जाएगा उसका फील्ड, ठीक है। एंड ज्योमेट्री तो ऑब्वियस कॉमन सेंस है, ज्योमेट्री, ठीक है। तुम्हारे पास एक कप है पानी का भरने के लिए, एक बॉटल है, एक ड्रम है। ऑब्वियसली ड्रम में ज्यादा पानी भरेगा, तुमको भी मालूम है, सबको मालूम है, क्यों? क्योंकि ड्रम का ज्योमेट्री बड़ा है तो स्टोर करने का कैपेसिटी भी बड़ा होता है, इट्स अ कॉमन सेंस। लेकिन लेकिन एक ऐसा खतरनाक आश्चर्यचकित करने वाला बात है ना भाई, जो तुमको आगे जाके समझ में आने वाला है। कैपेसिटेंस विशालकाय रूप से ज्यादा बड़ा नहीं होता है, कॉम्पैक्टनेस से बड़ा होता है। कॉम्पैक्टनेस ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आएगा आगे जाके, जब फॉर्मूला आएगा टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ाऊंगा, तब मैं तुमको बताऊंगा कि क्यों कॉम्पैक्ट, मतलब तुमको इतना समझना है कि मुझे अगर ज्यादा हैवी वैल्यू का कैपेसिटर बनाना है तो मुझे उसको बड़ा नहीं बनाना है, उसको कॉम्पैक्ट बनाना है। क्यों कॉम्पैक्ट बनाना है ये तुमको समझ में आएगा थोड़ी देर में, पर हाल फिलहाल ये चीज का तुमने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया रहेगा। कुछ खास ज्यादा काम का नहीं है, नीचे की चीज काम की है बस। अब यहाँ पे सबसे भारी मजा आता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत मजा आ जाता है बच्चे का। और क्वेश्चन इतना ही दिया रहता है, समझ रहे, क्वेश्चन इतना ही दिया रहता है, बच्चों को लगता है अभी इसमें कुछ बोला ही नहीं है, ढूंढने गया सब कुछ बोल दिया, अर्थ बोल दिया ना, बात ही खत्म हो गई। गेटिंग इट? अभी व्हेन पीपल से अर्थ, उनको लगता है कि भाई ये धरती वासी है, ऑब्वियसली इसको धरती के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो सब कुछ भी तुमको भले अगर नहीं मालूम हो, कुछ कुछ चीजें तुमको मालूम होनी चाहिए, जैसे कि मास, रेडियस, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। आई गेस फॉर्चुनेटली टाइम पीरियड सबको ही मालूम है, अर्थ का कितना है, कितना है भैया, कितना है?
मौका है भैया, बोल दो इजी क्वेश्चन है उसका आंसर, क्योंकि उसके बाद वाले क्वेश्चन इजी नहीं है। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना है? इलॉन मस्क की औलाद नहीं है तुम लोग, ऐसे एक्टिंग कर रहे कि actually we are not staying in earth, you know, we don't know nothing much about earth, can you please ask about mars? फन देगा उधर ही चमाट मार्स के बारे में। 24 hours. हाँ, तो अभी जब मैं टाइम पीरियड बोला ना, तो पहले तुमको पूछना चाहिए था कि सर आप कौन सा टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, टाइम पीरियड अबाउट इट्स ओन एक्सिस और टाइम पीरियड अराउंड सन। समझा? गेटिंग इट? ऐसे ऐसे सब सवाल नहीं पूछेंगे ना अपन क्या पूछेंगे, सर मेरा आवाज आ रहे, सर मैं दिख रहे, हाँ सर, ये अपना जीवन यही सवाल में रह गया भाई। गेटिंग इट? टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड सन इज 365 दिवस, जिसको हम 1 ईयर कहते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज 24 घंटे। गेटिंग इट? 24 आवर्स, 86400 seconds. Yeah, you should know these numbers, huh? You should know these numbers, otherwise तुम फिर बाद में 24 into 60 करते बैठोगे और तुम उसको बाद में लास्ट में सॉल्व करोगे और तुमको 86400 आएगा, तुमको लगेगा तुमने बहुत बड़ा कैलकुलेशन किया है और तुम्हारे बाजू वाले ने ऑलरेडी लिख के रखा रहेगा वो, फिर तुमको शर्म आएगा। ऐसा सब होता है लोगों के साथ में। You should know some preset values. Then radius of earth is 6400 किलोमीटर। Getting it? Mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kg। ये सब चीज तुम्हारे लॉगबुक में एक कोने में मस्त तरीके से लिख के दिया रहता है, बट अपन वो लॉगबुक किधर रखे वही भूल गए रहते हैं। Getting it? तो तुमको जरा ठहरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि ये सब वैल्यूज आपको बाहर करनी है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे आपको काम आने वाले हैं। समझा? डेली बेसिस पे, और तुमको मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ डोज दे रहा हूं ऑलरेडी। रेडियस ऑफ अर्थ, यू वुड सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी तुमको तो पता ही है ये जो अर्थ है उसका रेडियस कितना है, एंड कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C is equals to Q by V। अब मजे देखो ना भाई साहब, ठीक है, मजे देखो ना, एक जनरल फॉर्मूला बनने जा रहे तुम्हारे सामने, एंड ये फॉर्मूला तुम आज के बाद डायरेक्टली यूज करने वाले हो। Q की जगह पे Q लिखा, ठीक है, बट V की जगह पे मैंने ऐसे लिखा। तो अभी ऑब्वियसली ये Q और ये Q क्या होना है? कट होना है, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट को क्या होना है? ऊपर जाना है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा। तो आज के बाद सॉलिड स्फीयर के लिए, हाँ आई रिपीट, सॉलिड स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C is equals to 4 pi epsilon naught R रहेगा, ठीक है। एंड टू एड मोर टू इट, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक शॉर्टकट सिखाया गया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? क्या होता है भैया? 9 into 10 raised to 9 होता है। तो अगर ये 1/, का वैल्यू है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या वैल्यू रहेगा? 1/9 into 10 raised to 9 रहेगा। अरे रहेगा ना? अरे यार नहीं समझा। ऑब्वियसली ये इसका रेसिप्रोकल तो उसका रेसिप्रोकल रहेगा। तो ये चीज को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? R/9 into 10 raised to 9। मतलब ये स्पीयर का एक भयंकर प्रचंड शॉर्टकट है। समझा? बच्चों का पेपर कंप्लीट कब होता है? जब उनको ऐसा सब हरकत करने को आता है, ऐसा सब याद रहता है, तब पेपर कंप्लीट होता है। C is equals to R/9 into 10 raised to 9। ये जो चीज है इसमें तुमको सिर्फ वो स्पीयर का रेडियस टाइप करना है। समझा? सिर्फ रेडियस टाइप करना और कुछ नहीं करना है, देखो सिर्फ रेडियस टाइप करना है। इफ यू पुट द रेडियस, योर जॉब इज डन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अर्थ का क्या रेडियस बोला मैंने? व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ? 6400 किलोमीटर। हाँ, तो 6.4 into 10 raised to कितना होगा? 6 होगा क्या? 6400 किलोमीटर ना? हाँ बराबर, 6.4 into 10 raised to 6 मीटर हो जाएगा अपॉन 9 into 10 raised to 9। ये 9 के टेबल में 64 आता है क्या रे? आता है क्या? 0.71 0.71 आया क्या? 0.7 ले सकते हैं ना अप्रॉक्स।
ठीक है चल 0.7 ले रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, जैन ने बोला करके ले रहा हूं मैं इसे, ठीक है 7 1 इंटू 10⁻⁻9 ऊपर जाएगा 6 - 9 -3 हो जाएगा। दिस इज 0.71 millifarad we can say। समझा पक्का। if you want you can also express this in terms of like microfarad, it would be 711 microfarad, and you can directly remember this value for capacitance of earth। आगे बढ़ते हैं, ये सब तो हमारे पास ऑलरेडी है। नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अभी एनर्जी जनरली, अभी देखो ये एनर्जी तो तुमको मालूम है टाइम पास है, डायरेक्टली तो कभी मिलता नहीं है अपने को। आज तक जब भी हम लोग ने एनर्जी ढूंढा है कैपेसिटर का या किसी भी चीज का एनर्जी हम लोग ने ढूंढा है, तो एनर्जी कैसे ढूंढते हैं हम लोग? वी जस्ट फाइंड आउट वर्क डन, है क्या नहीं? वी ऑलवेज फाइंड आउट वर्क डन फर्स्ट। वर्क डन आया तो वी से कि भाई वर्क डन ही एनर्जी है। ये डायलॉग बहुत सालों से चिपका रहे हम लोग, सदियों से चिपका रहे भाई। खाली ये क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं होता, इसे क्वांटम फिजिक्स में एनर्जी का सब बेतोड़ फॉर्मूला है, सब तूफान फॉर्मूले से, समझा? तो क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह में हम लोग वो यूज करते हैं, बट इधर मेहनत करना पड़ता है थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और वो दिमाग के साथ सॉल्व करना पड़ता है। तो इनिशियली लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बैटरी। लेट्स से बैटरी है, इनिशियली डिस्चार्ज्ड है, डिस्चार्ज। तो अगर एक डिस्चार्ज वर्ड यूज करता हूं मैं, ठीक है, टोटली डिस्चार्ज्ड, तो टोटली डिस्चार्ज मतलब क्यू होता है, वो करेंगे। टोटली डिस्चार्ज का मतलब क्यू होता है, और टोटली डिस्चार्ज मतलब क्यू का वैल्यू 0 होता है, एंड टोटली चार्ज मतलब क्यू का वैल्यू इक्वल्स टू कैपिटल क्यू हो गया, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इन शॉर्ट। तो ये जो जर्नी है, ये जर्नी में हमेशा वर्क डन होता है। अब तुम वर्क डन और पोटेंशियल के ऊपर एक अलग ही लेवल की चीजें यहाँ पे सीखने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक सम में वर्क डन पोटेंशियल के ऊपर काफी मेहनत होता है, काफी मतलब काफी मेहनत है यहाँ पे। तो हम बोलेंगे कि भाई एक चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने के लिए सपोज मेरे को इतना इतना वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला जो पोटेंशियल का है, इट इज नथिंग बट V इज इक्वल टू W/Q होता है, ठीक है। तो dW क्या हो जाएगा? V इंटू DQ हो जाएगा, और V क्या है? Q/C है क्या नहीं? क्योंकि Q इक्वल टू CV है ना, तो V क्या रहेगा? Q/C रहेगा। तो यहाँ पे इसको अगर मैं इंटीग्रेट करना शुरू करूं तो ये मेरा कुछ इस तरीके का रूप ले लेगा, ठीक है। एंड इसको मैं बेटर तरीके से तुम करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा इतना कुछ खास नहीं हुआ, मैं करता हूँ स्क्रीन पे। तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो टुकड़े टुकड़े में वर्क डन हुआ DW, DW वुड बी नथिंग बट इक्वल्स टू क्या था रे? VDQ था ना, VDQ। फिर हमने क्या लिखा? V को क्या लिखा? V को क्या लिखा रे? Q/C। V को लिखा Q/C डॉट DQ, ठीक है। अब क्या इंटीग्रेट करेंगे ना इनको भाई सबको, तो इंटीग्रेट करेंगे इधर भी इंटीग्रेट करेंगे। इधर का इंटीग्रेशन 0 to W, इधर का इंटीग्रेशन 0 से 100%, दैट इज कैपिटल Q। तो व्हेन वी विल बी डूइंग सो, आई होप इंटीग्रेशन आता है सबको। DW का इंटीग्रेशन W हो जाएगा, ये 0 to W होएगा, यहाँ पे 1/C बाहर आएगा, ये Q 0 to Q हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा। अरे हाँ बराबर Q का इंटीग्रेशन Q²/2 होएगा, तो यहाँ पे W - 0 होएगा, 1/2 बाहर जाएगा, तो ये 1/2C हो जाएगा, और इधर पे Q² - 0² आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल्स टू
क्यू स्क्वायर बाई 2c, ऐसे एक फॉर्मूला मिलेगा। और हम लोग डायलॉग लिखेंगे ना, हमारा परम आनंद वाला डायलॉग, सिंस वर्क डन इज stored in the form of electrostatic energy। अरे बाप रे, क्या हैंडराइटिंग गया, गंदा, बहुत गंदा है। Therefore W equals to U equals to half Q square by C, ये एक फॉर्मूला बन गया। So you already have a formula here right now. This is one of the most important formula, getting it, half Q square by C। But recently guys, recently आप लोग ने एक पढ़ा बात कि Q equals to CV होता है, ठीक है। So if I say Q equals to CV है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या दिखेगा रे, क्या नजर आएगा, ये हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, मतलब एक C और एक C कट हो जाएगा। Therefore U क्या मिलेगा, हाफ CV स्क्वायर, समझा, हाफ CV स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला मिला मेरे को, हाफ Q स्क्वायर बाई C, और एक मिला ये। और अगर यहाँ पे C के जगह पे अगर मैं Q बाई V सब्स्टिट्यूट करता तो क्या होता, U इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन Q बाई V, एक Q कट ऊपर जाएगा ये, therefore U इज इक्वल्स टू हाफ QV। तो ऐसे सब यहाँ पे तुमको फॉर्मूलेज हमेशा बनते हुए नजर आते थे, हमेशा, करेंगे। तो बेसिकली एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर और वर्क डन टू चार्ज अ कैपेसिटर is given by these three formulas, that is U is equals to half Q square by C, U equals to half CV square, U equals to half QV। जिस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा उस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं।